आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में बेसिकली ये दिया है कि ये एक हमारा इलेक्ट्रॉन गन है जो कि हमारा बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट करता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एक्सेलरेट किए जाते हैं बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब हम अगर देखें तो ये इस डायरेक्शन में है, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़नी ही है। क्योंकि ये हमारा क्या होता है कि अगर यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रहता है तो उसको वो इस डायरेक्शन में मूव कराना चाहता है, और निगेटिव चार्ज रहता है अगर तो उसको वो इस डायरेक्शन में मूव कराना चाहता है। तो ये ऑलरेडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी ये एक्सेलरेट करेगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी। और भी इंफॉर्मेशन दिया गया है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम जो है वो हमारा कांस्टेंट रहता है। तो हमको बताना है कि जैसे जैसे बीम हमारा आगे बढ़ेगा फ्रॉम जी से, तो इनमें से कौन कौन से ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे। तो पहले में कह रहा है कि द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। तो ये हमने देख लिया कि इंक्रीज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। बी में कह रहा है द करंट कंस्टिट्यूटेड बाय द बीम इंक्रीजेस, कि करंट जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो अगर अब हम देखें तो करंट हमारा नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन गन है ये तो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे पर यूनिट सेकेंड, उनको तो ये कॉन्स्टेंटली हमारा इमिट कर रहा होगा। उसकी वैल्यू में तो कोई चेंज आना नहीं है। ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट कर रहा होगा पर सेकेंड, वो तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेंगे। तो पर सेकेंड जब वो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन पास कर रहे होंगे पर सेकेंड वो भी हमारे कांस्टेंट ही होने चाहिए। तो हमारा करंट कांस्टेंट होगा। लेकिन अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि आगे चल के हमारे जो स्पीड बढ़ रही है तो इसकी वजह से लोगों को लगता है कि करंट बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं होता। हम मान लेते हैं कि वेव फ्रंट टाइप का लेते हैं, तो यहाँ से हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन गन है, मान लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो इलेक्ट्रॉन इमिट किए गए वो मान लेते हैं यहाँ पे हैं, कुछ इस तरीके से ये हमारे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो दूसरा एक वेव फ्रंट था वो हमारा मान लेते हैं कि यहाँ पे है, कुछ इस तरीके से। तो तीसरे वाले हमारे काफ़ी आगे होंगे इस तरीके से। वैसे ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे एक ही लाइन में इमिट किए जा रहे हैं, लेकिन हम मान ले रहे हैं कि एक सेकंड में जो इमिट किए जा रहे हैं वो एक साथ में इमिट किए जा रहे हैं। तो ये काफ़ी आगे होंगे क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही है। अब हम देखेंगे तो क्या होता है कि करंट डेंसिटी जो होती है जे इज इक्वल टू क्या होती है, एन ई वी डी होती है। जे इज इक्वल टू एन ई वी डी ये होता है। तो आई इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एरिया पर सेकंड की बात हो रही है। तो जैसे ये यूनिट वॉल्यूम होता है, हम यूनिट लेंथ में लेके चलते हैं। यूनिट लेंथ में लेके चल रहे हैं तो एरिया से हम बेसिकली मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्रॉस सेक्शन से। इसमें हम क्या करेंगे, एन से मल्टीप्लाई करेंगे, ई से मल्टीप्लाई करेंगे और वी डी से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो बेसिकली यहाँ अब हमारी वेलोसिटी तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर तो रहेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी तो हमारी चेंज हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये हम इसको सिंपल हम क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू ए एन ई इंटू वी के बराबर है। अब हम जानते हैं कि वेलोसिटी क्या है, कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। लेकिन अगर हम कोई भी यूनिट वैल्यूम लेंगे, अगर हम देखें तो यहाँ अगर हम यूनिट वैल्यूम लेंगे, मान लेते हैं कि ये हमारा यूनिट वैल्यूम है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो होगी वो ज़्यादा होगी। क्योंकि इधर देखें तो एक वेव फ्रंट तुरंत हमारा इमिट कर दिया जाएगा, वो भी इसके अंदर आ जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हमारे ज़्यादा होंगे। जैसे जैसे हम यूनिट वैल्यूम को अपने आगे की तरफ बढ़ाएंगे, हमारा क्या होगा, डेंसिटी घटती चली जाएगी। डेंसिटी घटती इस वजह से चली जाएगी क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन्स इधर फास्टर मूव कर रहे हैं। तो यानी जो स्पेसिंग होगी वो बढ़ जाएगी। तो यूनिट वैल्यूम अगर लेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें कम आएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे घट रहे हैं क्योंकि वेलोसिटी हमारी इंक्रीज कर रही है। तो वेलोसिटी इंक्रीज होने से तो आई की वैल्यू बढ़नी चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देता है, उसको बैलेंस कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन मतलब जो हमारा करंट होगा वो तो कांस्टेंट होगा ही, क्योंकि वो तो हमने पहले ही देख लिया कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो इमिट किए जा रहे हैं इस गन के द्वारा, और वो हमारे कांस्टेंट हैं। तो करंट हमारा कांस्टेंट रहेगा, वो हमारा इंक्रीज नहीं करेगा। तो ये गलत हो गया। अब सी में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द बीम इंक्रीजेज। तो हमने देखा कि वेलोसिटी बढ़ रही है तो ये घट रही थी, क्योंकि रेयरर होता जा रहा था हमारा, इधर गैपिंग बढ़ती जा रही थी। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो घट रहे थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। और चौथे में कह रहा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द बीम डिक्रीजेस। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। दैट्स आवर आंसर। थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।